हरि उनका होए उबाल। कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। मंच पर विराजमान प्रेम श्रद्धेय संतों के श्री चरणों में साहिब बंदगी करते हुए उपस्थित भक्त सज्जनों तथा शक्ति भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, काफी लंबा समय से संतों के विचारों से अप्लावित हो रहे थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में पूज्य महंत श्री मंगल साहेब जी श्यामगढ़ से पधारे। आपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाल रहे थे। उनके बाद खारवा कला से पधारे संत श्री असीम साहेब जी जीवन के महत्ता को और महिमा को बड़े सुंदर ढंग से प्रभावित ढंग से अपनी वाणी के माध्यम से आप लोगों के बीच रखे। हमारे बीच साध्वी बहन जयपुर शाही भावना जी, वे अपने भजन के माध्यम से कुछ संदेश आप लोगों के बीच रखे। उसके बाद हमारी ज्योति साहेब जी कबीर आश्रम बारा से पधारी। सदगुरु कबीर के कुछ साक्ष्यों को लेकर मानव जीवन के महत्ता के बारे में बड़े सुंदर ढंग से प्रकाश डाल रहे थे। मुझे भी कुछ देर कुछ कहने की आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन हेतु आप लोगों के समक्ष कुछ विचार रखो। इसके पूर्व एक भजन सभी मिल करके गाएं। जीवन है अनमोल, दिन दिन भजन करो। 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 जब चुनरी का जन्म हुआ था, 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 नगर में बजते ढोल, दिन दिन भजन करो। नगर में बजते ढोल, दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। जब चुनरी में आई जवानी, 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 अकड़ के चलते लोग दिन दिन भजन करो। अकड़ के चलते लोग दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल, दिन दिन
चुनरी में आया बुढ़ापा, जब चुनरी में आया बुढ़ापा, मुख से न बोली बोल दिन दिन भजन करो, मुख से न बोली बोल दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 भजन करो दिल खोल दिन दिन भजन करो, भजन करो दिल खोल दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आपके ग्राम बाजखेड़ी में हमारे शैन भगत जगदीश जी ने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है। यूँ तो चमत्कार और भ्रम भ्रांतियों की बातें सुनने में बड़ी आती है, बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी भीड़ लगती है। यहीं पर हमारे परम भक्त जगदीश जी कहते हैं कि एक ऐसे बाबा आ रहे हैं राजस्थान से, जो कि भभूत दे देते हैं, कोई मंत्र पढ़ देते हैं या कोई माला दे देते हैं रुद्राक्ष के, और जीवन के सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो ये पंडाल कम पड़ जाता होता है। सीहोर के बाबा जब कहते हैं हम रुद्राक्ष बांटते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वहां भीड़ लग जाती है। सत्य ज्ञान के पिपासु बहुत कम होते हैं। झूठ और चमत्कार जहां होती है वहां पांव रखने के लिए जगह नहीं मिलती है। इसलिए ये मत समझना जहां पर भीड़ होती वहां सत्य होता होगा। सत्य और भीड़ से कोसों दूर कभी संबंध नहीं होता, और भीड़ तो सदा भीड़ों की होती है, भेड़ों की होती है। सत्य के पथिक बहुत कम होते हैं। जैसे महाकवि राष्ट्रकवि दिनकर जी ने कहा था, मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। ये कबीर पंथ है। आपको श्रद्धा करने की बात कही जाती है, साथ साथ श्रद्धा के विवेक और विचार करने की बात कही जाती है। आप कोई भी बात इसलिए मत स्वीकार करो कि किसी महापुरुष ने कहा है, किसी ग्रंथ में कहा है, किसी मत पंथ की बात है इसलिए, बल्कि किसी भी बात को इसलिए स्वीकारो कि वो बात सत्य है। जो बात सत्य हो वो बात को अपने जीवन में अंगीकार करना, स्वीकार करना, उस बात को लेकर के जीवन में चरितार्थ करना, तो निश्चित जानिए उस परम शांति को उपलब्ध हो पाओगे। लेकिन हम झूठ के सौदागर बने हुए हैं। हम जहां सच्ची बात होती है, सच्चे पथ के राही होते हैं, उनसे मिल नहीं पाते। सत्संग ऐसी जगह है जहां पर आपको अपने से जोड़ता,
हम संसार के बाजारों में जाते हैं, दुनियादारी से जुड़ते हैं, चीजों से जुड़ते हैं, लेकिन हम अपने से कोसों दूर हो जाते हैं। किसी शायर ने सुंदर कहा, उसने बड़ा काम कर लिया जिसने अपने आप से मुलाकात कर लिया। जीवन में बहुत मुलाकात करते हो, परिवार से, रिश्तेदारी से, सगे संबंधियों से, लेकिन आप अपने से पूछना आपका अपना क्या है। कभी एकांत में बैठना, एकांत में बैठ करके अपने आप से पूछना कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। जो भी आपके पास चीजें हैं वो चीजें सारी यहीं छूट जाती है। मकान, दुकान, पत्नी, बच्चे, पति, परिवार, ये कहां तक जाएगा? ये सब अधिक से अधिक जाएंगे तो शमशान घाट तक। आगे तो आपका धर्म ही एक साथी है। आप जब पेट दर्द से कराहते हो ना, तो ख्याल रखना आपके बहुए हैं, आपके बेटे हैं, वो दर्द बांट नहीं पाते। और कई बार तो ऐसे होते हैं वो दर्द में सहयोगी या वो दर्द को बांटने वाले पड़ोसी हो जाते हैं, किसी दूर के और लोग हो जाते हैं, लेकिन अपने लोग बड़े दूर हो जाते हैं। लेकिन हम उन्हीं लोगों से प्रेम करते हैं, उसी लोगों से मोह करते हैं जो हमारे अपने निकट होते हैं। जो शरीर आपका जितना निकट है उससे भी ज्यादा निकट आपका मन है। और मन से हम कितना प्रेम करते हैं, जो भी मन में उपज जाती है विषय वासना की बातें, विषय वासनाओं की चीज, उसको पाने के लिए दौड़े चले जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, तन जाता मन जाता तन जात है, तन जाता मन जात है, मन जाता तन जाए, तन मन एक होए रहे तब हंस कबीर कहाए। साहिब कहते मन जहां जाता है वह तन चला जाता। एक आदमी को बीड़ी की चुलक लग जाए तो 2 इंच की वो बीड़ी आपके 20-40 किलो का ये शरीर को उठा करके कहीं पूरे कबाड़ में ले जाकर वहां बीड़ी पिला देगा। इस जगह को छोड़ देंगे आप। सदगुरु कबीर की एक साखी है, मांस खाए मदिरा पिए, धन वेश्या को जाए, जुआ खेल चोरी करे, अंतः सर्वस जाए। साहब कहते मांस खाए मदिरा पिए। जीवन में किसी ने सदगुरु कबीर के पास जाकर के कहा, गुरुदेव आदमी का सर्वस्व पतन कब हो जाता है, आदमी का सब कुछ कब हार जाता है, पतित हो जाता है? तो गुरु जी ने कहा, मांस खाए मदिरा पिए, धन वेश्या को जाए, चोरी करे जुआ खेल चोरी करे, अंतः सब कुछ जाए। आदमी का पतन तब होता है जब आदमी मांस खाना सीखता है। मांस किसी झाड़ में नहीं फलता मेरे मित्रों। कुछ बेवकूफ किस्म के लोगों ने कहा अंडा ये शाकाहारी है, तो किसी ने कहा तो किस पेड़ में वो फलता है? कहे पेड़ में तो फलता नहीं, पक्षियों का रजगिरियों से बनता है। इसलिए किसी ने कहा अंडे को शाकाहारी कहना मूर्खों का चाल है। दुनिया में कोई भी प्राणी आता है तो माँ बाप के रजगिरिय से निर्माण होता है, वो बच्चे के रूप में आता है। किसी भी जीव जंतु की हत्या करना महापाप है। जरा सोचो, आपके घर में कोई आदमी मर जाता है, ले जाकर के शमशान घाट में गाड़ देते हो, जला देते हो, और बाहर से मरे हुए मुर्दे को लाकर के घर में जगह देते हो, अपने पेट में जगह देते हो, तो पेट तो कब्रिस्तान हो गया। और जो आदमी अपने पेट को कब्रिस्तान बनाएगा, उनके घर में भगवान कैसे आएगा जी? जो माँ बाप मांस खाता है वो माँ बाप के शरीर से एक बच्चे का निर्माण होता है। जो माँ बाप मांस खाते हैं उनसे शरीर का निर्माण होगा, वो रावण राक्षस या कंस होगा, राम और कृष्ण नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हमारा खान पान शुद्ध हो। जिस व्यक्ति का खान पान शुद्ध हो जाता है उसका आधा जीवन सुधर गया समझो। और इसके लिए सबसे पहली बात है आदमी का विचार शुद्ध हो। और विचार आदमी का तब शुद्ध होता है जब सत्संग में आते हैं। तो साहब कहते मांस खाए। जो भी मांस मिलता है किसी प्राणियों को मार करके ही मिलता है। जरा सोचे, एक
कांटा हमारे शरीर में चुभ जाता है, गड़ जाता है, कितनी पीड़ाएं होती हैं। ये बेजान प्राणी पर हम हथियार चलाते हैं, छुरा चलाते हैं, उनको कितनी पीड़ा होती होगी। ये घर में 3 लड़के थे, एक बच्चा 6 महीने का था, एक 1.5 साल के था और तीसरा लड़का 3 वर्ष के था। उनके घर में त्योहार बार होता, माता पिता कभी मुर्गी ले आते, कभी बकरा ले आते, हथियार उठा करके काटते थे। बच्चे जब वो मुर्गा तड़पता था, पिता छुरी चलाते थे गले में, तो मुर्गा जब तड़पता था बच्चे नाचते थे, डांस करते थे। रोज का यही काम था। हर त्योहार, जो भी त्योहार आता, दिवाली आती, होली आती, कभी मुर्गा ले आते, कभी मुर्गी ले आते, कभी मछली आते। जब चाकू चलाते तब मुर्गी या मछली जब तड़पते तो बच्चे बड़े डांस करते, नाचते। अब उनका एक अभ्यास बन गया। एक दिन की बात है, पिताजी ड्यूटी पर गए हुए थे और दोनों भाई जो बड़े थे, चलने फिरने लायक था, ऊपर छत पर खेल रहे थे। खेलते खेलते एक के हाथ में चाकू मिल गया, कटारी छुरी उनके हाथ में लग गया। तो बड़े लड़के ने कहा, देखो पिताजी मुर्गा लाते हैं, कैसे काटते हैं। तो बच्चे जो छोटा था मंझला, उसके गले में ऐसे चलाने लगा। मंझला लड़के के गले में जैसे छुरी चलाने लगा, उन्होंने कहा, देख भाई मैं बताता हूँ, पिताजी मुर्गा काटते हैं तो कितना आनंद आता है, आज चलो खेल खेलते हैं। माँ नीचे तल घर में वो बच्चे को स्नान करा रही थी, टफ में गर्म पानी, टप में पानी रखा हुआ था और माँ अपनी गोदी में बच्चे को लेकर के, जो 6 महीने का बच्चा था, उसको स्नान करा रही थी और दोनों भाई ऊपर में खेल रहे थे। भाई मुर्गा काटने वाला खेल कर रहे थे। बड़े भाई के हाथ में आ गया छुरा, उन्होंने मंझले भाई के छुरे, जो 1.5 साल का लड़का था, उनके गले में छुरा रख दिया और छुरी रख करके ऐसे जैसे ही चलाया, देख भाई छुरा मुर्गे के गले में रखते कितना आनंद आता है। उन्होंने जैसे ही छुरा गले में रखा, मंझले भाई का गला कट गया। इतना जोर से चिक्कार मारा, चिल्लाया। लड़का के चिल्लाते सुन करके माँ तो सुनी कि कुछ हो गया। वो बच्चे जिसको गोदी में लेकर के स्नान करा रही थी, वो भूल गई कि मेरा ये बच्चा को मैं स्नान करा रही। उन्होंने गोदी से उठा करके टप में रख दी। अब टप थोड़ा गहरा था और ऊपर बच्चे आवाज जैसे किया तो माँ देखने चली गई। अब माँ जैसे ही आ रही, ये जान करके बड़े वाला लड़का तो एकदम तो छत से एकदम कूद गया धड़ाम से। बच्चे धड़ाम से गिरा, कूदा तो मर गया वो। और मंझले वाले लड़के के गले में छुरी चला दिया तो वो भी मर गया। नीचे वाला दौड़े दौड़े वो माँ नीचे आई तो टप के पानी से डूब करके छोटा बच्चा भी मर गया। एक साथ 3 बच्चे को उस माँ बाप ने खो दिया। कर्म कमाई आपकी कहीं न निष्फल जाए, बोए पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जो कुछ किए हो। इसलिए मेरे मित्रों, ऐसे कुकृत्य मत करो जो आपके बच्चों में गलत प्रभाव डाल जाए। रूखी सब्जी और नमक के साथ खा लेना, लेकिन किसी प्राणियों को दुख मत देना। जिस प्राणी को दुखी करोगे वो प्राणी का साप आपके जीवन में लगता है और आए दिन, आज नहीं तो निश्चय कल वो फल आपको मिलेगा। फिर माथा पकड़ के रोओगे तो हमने अपने जीवन में ऐसा नहीं किया था, कैसा आ गया, वो आपको याद नहीं, लेकिन आप अपने कर्मों का फल भोगते हैं। दुनिया में ऐसा कोई शैतान नहीं कि आपके जीवन में दुख डाल जाए। हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तब समझते हैं कि हमारे घर में ये देवता है वो नाराज। हमारे घर में कभी बाप दादे ने कभी पूजा करते थे, वो भूमिया भूत। दुख जब आता है ना तो यही सूझता है आदमी को, वो भूमिया को हम नहीं मान रहे हैं। कोई ना कोई देवता और बताने वाले भी लोग हो जाते हैं कि आप उसको नहीं मान रहे, इसलिए उनको बकरा चाहिए, मुर्गा चाहिए। अरे वो कैसी देवी जो एक निरीह प्राणी को मांगे। दुनिया में ऐसा कोई देवी नहीं जो सिंह को मांगती, सिंह का बलि चढ़ाती हो, कहीं पर सुने होगा। सदा असहाय प्राणी को बलि चढ़ाए जाते हैं। सिंहों को बलि न देखा कभी, सदा बकरे को ही बलि वेदी पे चढ़ाए गए।
टेढ़े वृक्षे न कभी काटे गए, सीधे पर आरे चलाए गए। आपके गांव में कोई सीधे सरल आदमी हो ना, जगदीश जी जैसे, उसको ही सताए जाते हैं। कोई आदमी गांव में टेढ़े हो ना तो उसे बात भी नहीं करता, ये आदमी बड़ा खतरनाक है। इसलिए अति सरल भी खराब है। जीवन में चुनौतियां आती है, कठिनाइयां आएगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन उस समस्याओं से डरो मत। महाराज राम के जीवन में समस्याओं पर समस्याएं आई। जरा सोचो उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां आई। उनके जीवन वृत्तांत कहता है, शाम के समय उनके पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हारे राजगद्दी होगी, राजतिलक। सुबह के समय उनको कांच के समय सामने, आईना के सामने खड़ा हुआ, शीशे के सामने खड़ा हुआ अपने चेहरा निहार रहा था। तो उतने में देखा कि कान के बाल के पास सफेदी आ गई। अब मैं बूढ़े हो गया हूं, तो मैं अपने पुत्रों को राजकाज दे दूं। बड़े पुत्र राम है, उसको राजगद्दी संभला दूं। गुरुदेव के पास जाकर कहने लगा, गुरुदेव मेरे बाल पक गए हैं, मैं बूढ़े हो गया हूं, अब राजकाज राम को सब संभला दीजिए, वे योग्य है। गुरुजी भी राजी हो गए और ये काम कल सुबह हो ही जानी चाहिए। महाराज राम को बताए गए, पूरे राज्य में लाइटिंग हो रही, उत्सव मनाए जा रहे हैं, मंदारे बजाए जा रहे हैं, लेकिन रात्रि के अंधेरे कमरे में राजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को बुला करके कहा, बेटा ये राजगद्दी भरत को मिलेगा, तुम्हें तो 12 वर्ष का वनवास मिलेगा। ये बात सुन करके महाराज राम विचलित नहीं हुए। जिस बात को सुन करके उन्होंने ये सुना कि राजगद्दी मिलेगी, जैसे उनके मन में प्रसन्नता रही, वही प्रसन्नता वनवास जाने की बात सुन करके भी उनके मन में रही। महाराज राम चाहते तो पिता को जेल में डाल सकते थे, क्योंकि उस समय सेनापति थे, और राजा दशरथ ने कहा भी, पुत्र मुझे जेल में डाल दो, मेरी बचन भी रह जाएगी और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। महाराज लक्ष्मण को भी खेद हुई, पीड़ा हुआ। उन्होंने कहा, भैया ये तीर धनुष कब काम आएगा? तुम कहते हो अत्याचार होने नहीं दूंगा, तो तुम्हारे राज्य में ही अत्याचार हो रहा है, ये धनुष और बाण कब काम आएगा? तो महाराज राम ने कहा, भाई इस पर बाण चलाओ। उस पिता पर जिन्होंने शीशे के सामने कान के एक ऊपर का बाल को पका देख करके सोचा पुत्रों को राजगद्दी दे दूं, उस पिता पर मैं बाण चलाऊं, कि उस मां पर बाण चलाऊं जिन्होंने मुझे स्वप्न में भी याद कर लेती थी, तो मुझे गोद में उठा करके अपने पास सुला देती थी। उस कैकेयी मां पर बाण चलाऊं, कि उस भरत भाई पर बाण चलाऊं, जिनके सीमा पर पाप समझ करके भी सोचता था कि इसके सीमा में मैं प्रवेश करूं या न करूं, उस भाई पर बाण चलाऊं। उनके जीवन पर कितने कठिनाइयां आई। उन्होंने जाकर के गुरुजी से नहीं कहा, गुरुजी इतने बड़ी संकट आ गया, कल मुझे राजगद्दी मिलना था, आज वनवास मिल रहा है, कुछ राखड़ी डोरा कर दीजिए, कुछ मंत्र फूंक दीजिए, कुछ मंत्र दे दीजिए, कुछ यज्ञ हवन करा दीजिए। आपके घर में कोई बच्चे बीमार हो जाते, कोई तकलीफ आ जाती है, कोई अदालत कचहरी में हार जाते हैं, तो चले जाते हैं गुरुजी के पास, ओझा वैद्य के पास, किसी पंडित के पास, कहते हैं पंडित जी कोई यज्ञ कर दीजिए, कोई भागवत की कथा कर दीजिए, मेरे घर में विपत्ति पर विपत्ति आ रही है। महाराज राम ऐसे नहीं करते। हम अपने इतिहास से भी कुछ सीखें। महाराज राम ने सहज स्वीकार कर लिए, चाहे सीता का हरण हुई हो तब, या लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा हो तब। आपके घर में कोई बीमार पड़ जाते हैं तो चले जाते हो कोई राखड़ी डोरा करने के लिए। महाराज राम के जीवन में कोई चमत्कारिक घटना नहीं घटी है, जरा देखिए। उन्होंने फूका झाड़ा नहीं किया। हनुमान जी को जड़ी बूटी भेजने के लिए धौलागिरी पर्वत भेज दिए और उस जड़ी बूटी से उनका इलाज किया। और हम चमत्कार को नमस्कार करते जाते चले जाते हैं, फूका झाड़े में लग जाते हैं, कोई माला ताबीज पहनने में लग जाते हैं।
इन महापुरुषों के जीवन से भी कुछ हम सीखें, लेकिन हम केवल चमत्कार के पीछे दौड़े चले जाते हैं। हम तो सोचते हैं कि बिना कुछ किए शिवलिंगी पर पानी डाल दिए और जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाए, एक लोटा जल सारे समस्याओं के हल। लग गए ऐसे पीछे, और ऐसे ढोंगी बाबुआओं की और पंडितों की भी कमी नहीं। जरा झांक कर देखें, महाराज राम के जीवन में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आई और हम इतने कमजोर और कायर हैं। जरा सी समस्याएं घर में नहीं आई कि दौड़े दौड़े चले गए तथाकथित पहले फैल पंडित के पास, कहे महाराज गृह शांति करवा दीजिए, सत्यनारायण की कथा करा दीजिए। न जाने कैसी कैसी कर्मकांडों में हम अपने जीवन को जोड़ते चले जाते। ये कर्मकांड करने से जीवन सुधरने वाला नहीं है, इसलिए कोई भी कर्म करते हुए उनके पहले विचार करो। तो जीवन पतन होने का मुख्य कारण है मांस खाए मदिरा पिए। दूसरी बात साहब कहते मदिरा, जिसको शराब कहते हैं, इंग्लिश में वाइन कहते हैं। शराब का अर्थ सा नाम सड़ो, बा नाम बर्बाद हो जाओ और रा नाम रो, ता का नाम शराब। एक गांव में शराब से होने वाली हानि के बारे में बताने वाला दो अधिकारी आए, शराब बंदी लगाने वाले दो अधिकारी आए। गांव के चौराहे पर सभा किए। सभा किए तो गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए। पहले तो व्याख्यान दिए कि शराब पीने से हानियां होती हैं, घर के जेवरात बिक जाते हैं, धन बिक जाते हैं, जीवन खराब हो जाता है। उसके बाद उन्होंने एक प्रयोग किया। एक टेबल पर दो गिलास निकाले, दोनों गिलास में, एक गिलास में शराब भरा गया, दूसरे गिलास में पानी भरा गया। ये कीड़ा उठा करके पानी के गिलास में डाला। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हमारा सत्संग कब तक चलेगा? 4 बजे तक। आपने कोई टेम बन जाए आज अनमोल 4:15 हाँ। तो एक गांव में शराब बंदी वाले दो अधिकारी आए, ये बताने के लिए शराब पियोगे तो मर जाओगे, शराब पियोगे तो हानियां होगी, घर के जेवरात बिक जाते हैं, धन बिक जाते हैं, जमीन बिक जाती है। ये बताने के बाद उन्होंने प्रयोग किया। दो गिलास निकाले, टेबल पर रखा, एक गिलास शराब से भरा गया, एक गिलास में पानी भरा गया। एक कीड़े उठा करके पानी से भरा हुआ गिलास में डाला, निकाल करके दिखाया, ये क्या हुआ? मरा नहीं। कुछ देर बाद शराब से भरा हुआ गिलास में वो कीड़े को डुबाया तो 2 सेकंड बाद तड़प तड़प के कीड़ा मर गया। बहुत से लोग आए हुए थे, पूरी सभा भरी हुई थी। उस अधिकारी ने पूछा, मेरे कहने का मतलब मैंने प्रयोग किया, इसको समझे कि नहीं समझे? सारे लोग स्तब्ध हो गए, लेकिन पीछे एक शराबी बैठा हुआ था। शराबी ने कहा, सरकार बिल्कुल बहुत अच्छी तरह बात समझ गई। कहे क्या समझे? कहे सरकार, ये शराब बहुत अच्छी चीज होती है, जिस प्रकार ये कीड़े के मर जाने से पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। सरकार, शराब अच्छी चीज होती है। आदमी जिसमें गलती बताना चाहता है, उस गलती को भी लेना नहीं चाहता, उनसे भी अच्छा ही ले लेता है। शराब की जो बुराई को बताना चाहता है कि शराब से जिस प्रकार डुबाने से कीड़े मर गए, इसी प्रकार भले आदमी तुम भी मर जाओगे, लेकिन उस बुराई में भी उसको अच्छा ही दिखने लगता है कि शराब अच्छी होती है। सरकार, ये कीड़े मर जाते हैं और पेट के कीड़े सब मर जाते हैं। उसने माथा ठोक लिया, अरे भले आदमी, ये कीड़े मर जाने की नहीं, तू मर जाएगी इसकी चिंता है मुझे। शराब न जाने कितने जमीन जायदाद आदमी की बिक जाती है। गांव के बाहर बरगद के नीचे एक लड़का रो रहा था। एक हाथ में बोतल लिया हुआ था, दूसरे हाथ में डंडा लिया हुआ था। उस डंडे को कभी बोतल में डालता, डंडे को निकालता, फिर डालता, फिर निकालता, नापता उसको किस बोतल की गहराई कितनी है। लोग उधर से निकलते, लेकिन किसको क्या पड़ा है। लेकिन एक संत उधर से निकला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा ना, संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय है नवनीत मक्खन के समान होते, दूसरे के दुख को देखकर, दूसरे की पीड़ा को देखकर उनका मन पिघल जाता।
वो लड़का भी बोतल से कभी डंडा निकालता, फिर बोतल में डालता, सिसकी मार के रोता, आंखों से आंसू गिरता तो आंसू रुमाल निकाल करके पहुंचता। लोग आते जाते किनको क्या पड़ा है, लेकिन एक संत निकला। संत ने देखा ये लड़का रो रहा है, पास जा करके पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? ये कभी बोतल में डंडा डालते हो, डंडा निकालते हो, रुमाल निकाल करके फिर आंसू पोंछते हो, सिसकी मार के रोते हो, बात क्या है? उन्होंने कहा, गुरुजी मेरे बाप दादों की 55 एकड़ की जमीन थी और मैं शराब पी पी करके 55 एकड़ जमीन मेरी बिक गई, और इस बोतल को नाप रहा हूं कि इनकी गहराई कितनी है कि बोतल में जिसमें 55 एकड़ जमीन डूब गई। संत ने कहा, रे भले आदमी, तुम 55 एकड़ की जमीन कहते हो, पूरी कायनात बिकने के लिए लगी हुई है, पूरी संसार ये शराब में डूबे चले जा रहे हैं। और किसी संत ने कहा, जितने लोग सागर के पानी में डूब करके नहीं मरे, उससे कहीं ज्यादा लोग इस शराब के बोतल में डूब डूब के मरे जा रहे हैं। न कर बर्बाद ये बोतल के दीवानों, वही काटोगे बुढ़ापा में जो बोओगे जवानी में। ये हाथों का प्याला, ये जहर का प्याला है, न कर बर्बाद इसमें, वही काटोगे बुढ़ापों में जो बोओगे जवानी में। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, मांस खाए मदिरा पिए, धन वेश्या को जाए। पैसा के लिए कोई स्त्री अपने देह का व्यापार करती हो, पैसा के लिए कोई पुरुष अपने देह को बेचता हो, धन वेश्या को जाए, पैसा का बर्बादी आदमी करता हो। और साथ साथ साहब कहते, जुआ खेल चोरी करे। हम अपने इतिहास से पूछे सीखे, जुआ खेलते खेलते महाभारत जैसा युद्ध हुआ, पूरा राजकाज हार गए, अपनी पत्नी को हार जाते हैं पांडव। आदमी कैसा कैसा कृत्य करता। अकबर के दरबार की घटना है। एक बार अकबर के मन में हुआ, आज शराब पिया जाए, और बीरबल से कहा कि बीरबल शराब ले आओ। बीरबल ने कहा, हुकुम सरकार। जो होशियार आदमी होते हैं ना, वो जल्दी से अपने बड़े जनों के बातों को काटते नहीं, लेकिन इतना भी जान लेना, जो अपने मार्गदर्शक, अपने घर के लोगों, बड़े बुजुर्गों को जो मार्ग न दिखाए, जैसे मित्र को मित्र मार्ग न दिखाए, तो वो मित्र नहीं बल्कि शत्रु होते हैं। गलत रास्ते पर जाने हुए राजा को मंत्री मार्ग न दिखा सके, गलत मार्ग पर जाते हुए मित्र को दूसरा मित्र मार्ग न दिखा पाए, तो समझना वो मित्र मित्र नहीं। बीरबल के मन में आया ये विचार, आज राजा शराब मंगा रहे हैं और मैं ला दूं, और कल के दिन में ये शराबी हो जाए तो राजकाज कौन चलाएगा, बिगड़ जाएगा, सारा अस्त व्यस्त हो जाएगा राज्य। तो सरकार को मार्ग सही लगाना चाहिए, सही दिशा में लगाना चाहिए। तो गया तो शराब लेने के लिए, रास्ते में चलते चलते सोचा, जब ये राजा पिएगा शराब तो मन में मादकता उठेगी, और मादकता के शमन के लिए मांस की जरूरत पड़ेगी, और जब पिएगा शराब और मन में मांस खाएगा तो मादकता और कामुकता के शमन के लिए स्त्री की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने जैसे शराब लिया, मांस भी ले लिया, और मांस के साथ साथ सोचता है कोई वेश्या भी रख ले। अब ये तीनों को लेकर आ रहा है, फिर मन में विचार आया, ये आदमी पिएगा शराब, खाएगा मांस, वेश्यावृत्ति करेगा, तो राजा भर्तरी ने कहा, भोगे रोग भयम। ये जब राजा रोगी हो जाएगा तो चिकित्सक की भी जरूरत पड़ेगी, मेडिटिस दवाई की जरूरत पड़ेगी। तो चला गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब चलिए, क्या क्या हुआ जी? कहीं हुआ नहीं, होने की बात है। डॉक्टर को लेकर जैसे ही आ रहा था, फिर विचार उठा उनके मन में कि पिएगा शराब, खाएगा मांस, वेश्यावृत्ति करेगा तो रोगी हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। ठीक करने के लिए डॉक्टर
लेकिन कोई जरूरी थोड़े डॉक्टर सफल हो जाए। अगर राजा मर गए तो 5 खाट उठाने वाला 4 जने कहाँ से लाऊंगा? तो उनको भी ले गांव में चल जा करके कहा भाई चलो। कहीं कहा क्या हुआ, कोई मर गया क्या? कहीं मरे नहीं, मरने की तैयारी है। तो 4 लोग लेकर आ रहे हैं। उतने में कहे यार 4 जने से काम थोड़े चलेगा, राम नाम सत्य कहने वाला भी तो चाहिए ना, दर्जन लोग चाहिए। तो गांव में लोगों को जाकर हल्ला कर दिया, चलो भाई खाट उठाने के साथ साथ अर्थी उठाने के साथ साथ राम नाम सत्य बोलने वाला भी तो चाहिए। कहे सर क्या हुआ? कहे राजा मर गए क्या? मरे नहीं, मरने की तैयारी है। सारे ग्रुप को लेकर के जैसे ही राजा के पास आए, राजा ने देखा शराब का बोतल, मन गदगद हो गया। कहे बिरबल ले आए? हाँ हुजूर ले आया। कहे बगल में ये झिल्ली में रखे हो क्या है जी? सरकार ये मांस है। राजा तो खूब गदगद हो गया, बिरबल तुम बड़े होशियार हो, मैंने मंगाया था शराब लेकिन साथ में मांस भी ले आए। फिर उतने में देखता है पीछे कोई स्त्री खड़ी, ये क्या है जी? सरकार खाओगे पियोगे मांस, खाओगे शराब, मन में कामुकता के शमन के लिए विषय ले आया है। तब तो राजा बड़ा खुश हो गया, बिरबल बड़े होशियार हो। उतने में एक फिजिशियन अटैची को लिया हुआ एक डॉक्टर, कहिए कौन है जी? सरकार ये डॉक्टर है। इसका क्या काम? कहे सरकार राजा भरतरी ने कहा है भोगे रोग भया, जब आप भोग करेंगे तो रोगी हो जाएंगे, उसके रोग के इलाज के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर तो थोड़ा पेचक गया, अभी तो भूला हुआ था। उतने में राजा ने देखा पीछे तो और 4-5 लोग खड़े हैं, दर्जन लोग हैं, क्या बात है? सरकार ये डॉक्टर जब फेल हो जाएंगे ना, डॉक्टर फेल हो जाएंगे, आपका इलाज नहीं कर पाएंगे तो आप मर जाएंगे, तो राम नाम सत्य कहने वाला फिर बुलाने के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए साथ में ले आया हूं। तब राजा एकदम से फूला था, वो पेचक गया, उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने बिरबल को समझाते हुए कहा, बिरबल वास्तव में तुम बड़े होशियार हो, तुमने आज से मेरे जीवन को बदल दिया। ये शराब को मिट्टी में दबा दो, मांस को कुत्ते में डाल दो, और उस स्त्री के तरफ हाथ जोड़ करके कहा माँ आज से आपकी जरूरत नहीं। और गांव के लोग आए हुए थे, उनको कहा भाई साहब जिस दिन जरूरत पड़ेगी उसको उस दिन बुला लेंगे, आज जाएंगे। आदमी का जीवन बदल गया, राजा का मन बदल गया, मन के साथ साथ उनका जीवन बदल गया। और जिस व्यक्ति के जीवन में ये 3-4 दोष हो, उनको साथ में कफन लेकर चलना पड़ेगा। न जाने कौन सी जगह पर शरीर छूट जाए, नंगा हमारा शरीर रह जाए, उससे अच्छा कि अपने पास ही कफन रख करके चले। सदगुरु कबीर कहते हैं, मांस खाए मदिरा पिए, धन वेश्या को जाए, चोरी कर जुआ खेले, अंतहि सर्वस जाए। आदमी का सब कुछ हरण हो जाता, जुआ खेले चोरी करे। आदमी जो चीज हमारे पास नहीं होती उसके लिए हम चोरी करते हैं। आदमी की कामना सबसे बड़ी बात होती है। हमारी कामना में कोई बाधा आ जाता है तो क्रोध पैदा होता, और कामनाएं अगर पूरी हो जाती तो लोभ पैदा हो जाता है। काम क्रोध लोभ। महाराज राजा दशरथ के घर में ये तीनों विकार पैदा हो गए थे। राजा दशरथ कामुकता का मुंह उबाए खड़े हुए थे, उनके मन में काम विकार पैदा हुआ था, और कैकेयी एकदम क्रोध का रूप बनी हुई थी, और लोभ, मंथरा के मन में लोभ पैदा था। और जहां पर ये तीनों विकार हो उस जगह पर राम राज्य कैसे हो सकता है जी? जिस व्यक्ति के मन में काम क्रोध लोभ ये तीनों विकार आ जाए, उनके जीवन में राम राज्य नहीं आ सकता है। तब वो सीता का हरण होती है, मन की शांति हरी जाती है। शांति रूपी जब हरी जाती है तो लक्ष्मण रूपी भाई का भी शक्तिवान लगता है। जीवन में अगर शांति चाहते हैं तो काम क्रोध लोभ ये तीनों विकार से दूर होने के लिए हमें कामना को त्यागना होगा। जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी कामनाएं होती उतना ही दुख होता है, कामनाएं जितनी घटेगी उतना ही दुख कम होगा, और कामनाएं बिल्कुल नहीं होगी तो जानना दुख भी बिल्कुल नहीं होगा। जिस बेटा के प्रति आप कामना रखते हो, ये बेटा बड़ा होगा, बेटा की शादी करेंगे, फ्री का एक मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी, पोछा लगाएगी, चौका लगाएगी,
पैर दबाएगी, ये माँ बड़ी बड़ी कामनाएं बनाकर रखती है ना। वही बेटा की जिस दिन शादी हो जाती है और माँ का जो सपना देखी रहती है, बहू आ जाती करकसा, तो सारा मन टूट जाता और फिर कोसती है, न जाने कैसी घर से बहू आ गई। वो कामना का दोष है, उस बहू की दोष नहीं है। आपने बड़ी बड़ी जो कामनाएं पाल रखी उसका दोष है। कामनाएं मत करो, पालो पोसो, लेकिन उससे बहुत बड़ी बड़ी कामनाएं मत पालो। बेटा है, बेटा अपने कर्म संस्कार लेकर के आया, तुमने पैदा किया, बात ठीक है, लेकिन कोई जरूरी थोड़े कि तुम्हारे हर कहना माने। उनके अपने कर्म संस्कार है, उनका अपना जीवन है, उनका अपना प्रारब्ध है, और वो प्रारब्ध के चलते उनका अपना जीवन निर्मित हुआ। ठीक है, एक आप माध्यम है। हम सोचते हैं पूरी दुनिया को सिर में उठाकर चल रहे हैं। जैसे एक छिपकली होती है, छत के नीचे भाग में जैसा लटका रहता है। किसी ने एक दिन पूछा, अरे छिपकली तुम ऐसी लटकी क्यों रहती हो? छिपकली ने कहा, भाई अभी हट जाओ ना तो छत नीचे आ जाएगा। ऐसा ही आपका अहंकार है। छत के हटने से कोई छत नहीं गिर जाता। ये कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे चला जा रहा था, उनको बड़ा अहंकार था, मैं गाड़ी को खींच रहा हूँ। उनको ऐसा लगने लगा था इस गाड़ी को खींच रहा हूँ। किसी ने पूछा, अरे कुत्ता तू गाड़ी के आगे आगे क्यों चले जा रहे हो? देखते नहीं मैं गाड़ी को खींच रहा हूँ। अरे भले कुत्ता, गाड़ी को तो ये दो बैल खींच रहे, तो क्या खींचेगा? तुम्हारे घर की जो गाड़ी है ना, उसको तुम नहीं खींच रहे, उनके अपने प्रारब्ध है, वो चल रहा है। आपको ये बूढ़े को लगता है घर को हम खींच रहे हैं। पिता के न रहने पर कितने घर नष्ट होता है, सबके घर चलते हैं, सबके बच्चे तैयार हो जाते हैं। कभी मत सोचो कि हमारे लड़के हमारे न रहने पर भीख मांगेंगे। अधिकतर पिता की यही होता है मन में कि हम न रहेंगे शायद ये घर को डुबो देंगे। कई बार तो ऐसा होता है बच्चे और अच्छे ढंग से घर को चला लेते हैं, लेकिन घर में एक मोह रहता, घर के प्रति हमारी एक प्रीता होती, प्रेम होता है। जब तक शरीर है तब तक दायित्व निभाओ, लेकिन दायित्व के साथ साथ घर के मोह से थोड़ा थोड़ा हटाओ। मन में एक विरक्ति भाव लाओ, जिससे आपका मन अधिक पीड़ित नहीं होगा, अधिक दुखित नहीं होगा। जब धीरे धीरे मोह से दूर होते रहोगे तो मन में पीड़ाएं नहीं होंगी। लेकिन हम तो पूरे छत को अपने सिर में उठा के चल रहे हैं, ऐसा मानते हैं। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। इस बाज खेड़ी में 100 वर्ष के आदमी खोजना बड़ा मिल जाए तो बड़ा मुश्किल है, नहीं मिलेगा। 90 वर्ष 80 वर्ष में कितने बुजुर्ग चले गए और कितने जवान तो कोरोना काल में चले गए। किसी की पत्नी चली गई, कितने की नौजवान बेटा चले गए। पिता अपने पुत्र को भी कंधे में लेकर के शमशान घाट में पहुंचाया आया, उनकी क्या दशा होती जरा सोचो। और हमें ऐसा लगता है हम तो अभी मरेंगे नहीं। किसी को कहो जवान लड़के को, चलो भाई थोड़ा सत्संग में, कहे साहब सत्संग तो बुढ़ापा का काम है, अभी तो हम जवान हैं। मतलब सत्संग ऐसा निकम्मा काम है कि बूढ़े हो जाएंगे तब सत्संग करेंगे। एक बूढ़ा आदमी झुके झुके चले जा रहे थे, डंडा लिया हुआ था हाथ में, और डंडा लेकर के झुक करके चला जा रहा था। उनका शरीर जो है वो धनुष की तरह झुका हुआ था। एक मनचले युवक ने निकला और मनचले युवक ने उस बूढ़े का मजाक उड़ाते हुए कहा, बाबा ये धनुष कितने में लिए हो? बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, बेटा जीवन रहा तो तुमको भी मिल जाएगा, ये मुफ्त में मिल जाता है। एक बूढ़ा आदमी सर नीचे झुकाए झुकाए चला जा रहा था, मालूम होता था जमीन में कुछ खोज रहा है। होता है ना, बूढ़ा हो जाने पर आदमी का शरीर झुक जाता। बूढ़ा जमीन में नजर गड़ाए हुए चले जा रहे थे। एक मनचले युवक ने कहा, बाबा क्या खो गया है? बूढ़ा आदमी ने कहा, बेटा जवानी खोज गई है, जवानी खोज रहा। सबका बुढ़ापा आ जाता है, जवानी सबकी खो जाती है। जिनके बाल आज काले हैं कल धोला हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। इसलिए जवानी का अहंकार मत करो।
जवानी में क्या माँ के गर्भ से बच्चे मरे मरे पैदा होते हैं, फिर किस उम्र की तुम अहंकार करते हो। इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सबको ऐसा लगता है हम नहीं मरेंगे। जब कोई मर गया ना तो उसने अच्छे मर गया वो, कल तो मैंने उससे जयराम कहा था, साहेब बन नहीं कहा था, लेकिन बड़ा झटका लगता है। लेकिन निश्चित जानिए वो केवल मरा नहीं, वो बहुत बड़ा संदेश दे गया। अरे भले आदमी आज तो मर गया, तू भी चल मेरे साथ, तुम अपने जगह को देख आ। तो गांव के लोग जाते हैं उनके साथ। किसी संत ने कहा था शमशान घाट गांव के बाहर नहीं बल्कि गांव के चौराहे के बीच होना चाहिए, ताकि सबको वो याद दिलाए कि आज हमको यहीं आना है। जलती हुई चिताएं, उठती हुई लपटें, उनको देख करके आदमी का मन वैराग्य से भर जाता है। इसलिए कहा गांव के बाहर नहीं बल्कि गांव के बीच चौराहे पर होना चाहिए। एक गांव में ऐसी सभा लगी हुई थी। एक संत आए, संत ने सबको एक प्रश्न किया कि किसके जीवन में समस्याएं नहीं है, किसके जीवन में समस्याएं नहीं। सबके जीवन में समस्याएं, किसी ने हाथ नहीं उठाया। फिर संत ने कहा मैं इस रास्ते से आ रहा था, ठीक वहां से 1.5 किलोमीटर दूर पर एक जगह पर सारे लोग निश्चिंत थे, कोई समस्याएं उनके जीवन में नहीं थी। सब लोग बड़े निश्चिंत सो रहे थे। आप लोग जानना चाहेंगे वो जगह कौन सी है? वो शमशान घाट है। शमशान घाट में गए हुए व्यक्ति की कोई समस्याएं नहीं होती। क्या आप ऐसा जीवन चाहते हैं जिसमें कोई समस्या ना हो? समस्याएं तो मित्रों आएंगे और जाएंगे, लेकिन समस्याओं में कुछ लोग संघर्ष करके निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं। आपको बिखरना नहीं है बल्कि आपके जीवन में निखर लाना है, निखार लाना है। समस्याओं के साथ जूझो, लड़ो, कभी डरो मत, भागो मत। और भागने वाला आदमी कायर हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और आप कबीर पंथ के साधक हैं। कबीर पंथ में आना खाला का घर नहीं, आते हैं शेर दिल जिसे दुनिया का डर नहीं। इसलिए समस्याओं से कभी डरो मत, आई हुई समस्याओं से जूझो, डरो, लड़ो। हमारे जीवन में समस्याएं आती है तो दौड़े दौड़े गुरु जी के पास चले जाते हैं। गुरु जी कुछ राखड़ी डोरा कर दीजिए, कोई मंत्र पढ़ दीजिए, कुछ भूखा झाड़ा कर दीजिए। और गुरु जी भी बता दिए वो 20 साल पहले तुम्हारा छोटा लड़का मरा, वो भूमिया हो गए, भूत हो गए, उनका कुछ बनाए नहीं। ऐसा होता है। अरे जो आपका जीते जी अहित कभी नहीं चाहा जीवन में, वो पुत्र मर करके आपका अहित कैसे चाहेगा? फिर कहते हैं गुरु जी मैं रात में स्वप्न में वो बड़ा लड़का आया जो 20 साल पहले मर गया, भरी जवानी में मर गया। अरे 20 साल पहले वो तो स्वप्न है, लेकिन आदमी स्वप्न से भी डरता। किसको अपना कहते हो? यहाँ कोई न तेरा अपना है, माया की नगरी है जीवन एक सपना। नींद खुली तो सपना गया, नींद खुल जाती तो सपना चला जाता, और आंख ढपी तो अपना गया। और जिस दिन आंख ढपी तो दफना गया। जिस दिन आंख बंद होती है ना उस दिन ले जाकर के लोग दफना जाते हैं। कब्रिस्तान के बाहर लिखा था आना तो तुम्हें यही था, बड़ी देर कर दी आते आते। आना तो तुम्हें यही था, बड़ी देर कर दी आते आते। तुम्हें अपनों ने चले गए जलाकर जाते जाते। पूरी जिंदगी भर आदमी करता क्या है? कोई शमशान घाट की यात्रा कर रहा है, शमशान घाट की यात्रा कर रहा है। एक दिन मर जाता है, सब काम पूरा हो जाता है। फिर उस दिन नहीं कहता मेरी बच्चे की शादी करने की, दुकान लगाना है, कि खेती में भी मूंगफली उखाड़ना है, कुछ बहाना नहीं चलेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर या
आखिर तुझे को झुकाना पड़ेगा, आएगा बहाना तो जाना पड़ेगा, सर आखिर तुझे को झुकाना पड़ेगा, वहाँ न चलेगा, वहाँ न चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। जिस घर में आप रहते हो उस घर में आपकी माँ है, आपके पिता है, आपकी पुत्र है, पुत्र वधू है, पोता है, नाती है, सबके साथ सुंदर बर्ताव करो। हम स्वर्ग और नर्क की बात बहुत सुनते हैं, वो स्वर्ग और नर्क मरने की बात नहीं, बल्कि जिस घर में एक माँ रोज पुत्र के कुकृत्यों को देखकर आंसू बहाती हो, पत्नी शिकायत करती हो, बेटा अनाथ की तरह जीता हो, जानना वह घर ही नर्क है। जिस घर में पिता के आ जाने पर घर के लोग प्रसन्न हो जाते हो, पत्नी के चेहरे खिल जाता हो, माँ बेसब्री से बेटा का आने का इंतजार कर रही हो, वही घर तो स्वर्ग है। तो आप अपने घर को ही स्वर्ग बना सकते हैं सुंदर व्यवहार के कारण। इसलिए कहा मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे शाले सकल शरीर, मृदुवानी सुंदर वर्ताव सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वही घर स्वर्ग समान है। मधुर वचन मृदुवानी सुंदर वर्ताव सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वही घर स्वर्ग समान है। सबके साथ सुंदर वर्ताव करो। कोई तुमको गाली भी दे देना तो गाली का उत्तर भी फूल से दो, गीत से दो, लेकिन हम तो उल्टा करते हैं और यही कारण है कि मन खराब होता चला जाता है। कोई आदमी नहीं चाहता कि हमारे साथ गलत व्यवहार करे, हमसे गलत बोली बोले। हर आदमी चाहता है कि हमसे सब प्यार करे, मीठी वाणी बोले, लेकिन हम दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? हम जैसा बर्ताव करते हैं वो लौट करके हमको मिलता है। शुरू में कहा था ना, वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जो कुछ किए हो। जिंदगी में दो जो कुछ करते हो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखे है दो, दुख देने दुख होता है, सुख देने सुख होए। जीवन में अगर सुख चाहते हो तो सुख बांटो, जीवन में अगर दुख आ जाए तो एकांत कमरा में बंद करके आंसू बहा लेना, लेकिन जीवन में अगर खुशियां आ जाए दरवाजा खोल करके तो खुशियां को सबको बांटना। खुशियां बांटने से बढ़ता है। इसलिए चेहरे के मुस्कान दो, सुंदर मीठी वाणी बात करो। घर में कोई बहू मीठी वाणी बोलती हो, भले चेहरे से ग्रुप हो, बेटा या बहू बिंदनी, तो उनको सबको प्रिय लगता है। कभी घर में वो कहती है कि माँ मैं कुछ दिन के लिए मैके जा रही हूँ, तो माँ भी कहती, बहुत सास भी कहती बेटी जल्दी आना, तुम्हारे घर बिना
घर सुना सुना सा लगता। लेकिन कोई कर्कशा नारी हो ना, और सास से कहीं माँ जी मैं मैके चली जाऊँ, कहीं चाचा 10 दिन 2 दिन क्या 10 दिन रहना वहाँ, ऐसे आदमी से दूर रहना चाहता। इसलिए अपने साथ जो व्यवहार चाहते हो वह व्यवहार औरों के साथ करो, और यही धर्म है। और धर्म की चर्चा यद्यपि मंचों पर बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है। एक पिता का धर्म होता है पुत्रों को पाल पोस करके बड़े कर देना, सुयोग्य बना देना, पिता का धर्म है। पुत्र का धर्म होता है बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, धर्म है। हमने बहुत बार ये सुना कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, वो धर्म कैसे जो इंसान इंसान को काटे, इंसान इंसान को मारे। किसी संत ने सुंदर कहा, किसी धर्म की रक्षा के लिए अगर इंसान को मारना पड़े तो धर्म को मरने देना, इंसान को मारना मत। कि इंसान को जीवित रखना ही सबसे बड़ा धर्म है, यही इंसानियत है। तो हम धर्मपथ के राही बने, धर्म पर चले। तो एक माँ का दायित्व होता है पुत्रों के प्रति प्रेम लुटाना, तो पुत्र का दायित्व बनता है बूढ़े माँ बाप की सेवा करना। एक बहू का दायित्व बनता है अपने सास ससुर की सेवा करते हुए घर आंगन को सुख सफाई से रखे। तो एक पुत्र का भी दायित्व बनता है कि अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करे और आए हुए बच्चों को भी पाल पोस कर अपने सुयोग्य बनाना उनका दायित्व कर्तव्य होता। आप लोगों ने काफ़ी देर से बाजखेड़ी के इस सत्संग भवन पर बैठ करके संतों को विचार सुने। आज रात्रिकालीन जो कार्यक्रम होगा 8 बजे से, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बात बड़े शांति से धैर्यता से सुने। इसी के साथ देता हूँ विराम अपनी वाणी को। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। अभी आप